नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके जो एनसीएसएम के परीक्षा में रचना शास्त्र के पेपर फर्स्ट में एग्जाम में प्रश्न पेपर में पूछा गया था। केस दंत नख या केस नख दंत की परीक्षा का महत्व ये आपके पेपर में पूछा गया है। वैसे तो हम लोगों ने अपने चैनल पे केस नख दंत का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है 30 से 35 मिनट का, उसको तो आप देखते ही देखते हैं। लेकिन प्रश्न एक स्पेसिफिक बन जाता है कि केस नख दंत की परीक्षा का क्या महत्व है। तो हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये जो मैटर है, बहुत सभी किताबों में इधर उधर पड़े हुए हैं लेकिन एक जगह नहीं है। तो इसको हम लोगों ने सोचा कि इसको एक अच्छे से इसको प्रश्न को सॉल्व कर लिया जाए। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया है तो ये दोबारा बनने की संभावना ज्यादा है। और ये टॉपिक जो है शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। केस नख दंत सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाएगा। देखेंगे इसकी परीक्षा का मतलब, परीक्षा का मतलब होता है एग्जामिनेशन। परीक्षा क्या मतलब होता है? एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन कैसा एग्जामिनेशन? क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई अगर व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले क्या देखेगा? नाखून देखता है, मतलब अलग अलग उसके एग्जामिनेशन के टाइप है, उसको एग्जामिन करता है, फिर वो अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है, दवा देता है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दंत। दंत को हम लोग क्या करते हैं? टीथ। तो यहाँ पे देखेंगे दंत। दंत के हम लोग यहाँ देखेंगे परीक्षा का महत्व, मतलब कि स्वस्थ दंत या स्वस्थ को हम लोग बोलते हैं, इसको आयुर्वेद बोलेंगे इष्ट क्या होता है? योग्य दंत के लक्षण। स्वस्थ दंत के लक्षण या इष्ट दंत के लक्षण, योग्य दंत के लक्षण के बारे में देखते हैं। तो हेल्दी टीथ के लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं? जो हेल्दी टीथ होते हैं, स्वस्थ दांत होते हैं, प्रमाण में बड़े होते हैं। बड़े का मतलब बहुत छोटे नहीं होंगे, अपने जो निश्चित प्रमाण बताया गया उस प्रमाण के होंगे। उसमें देखेंगे पतले होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत चौड़े चौड़े रहेंगे। तो सिंपली जो एक प्रमाण बताया गया उस प्रमाण में उस प्रमाण के होंगे, साथ ही साथ पतले होंगे, स्निग्ध होंगे। स्निग्ध इसलिए होगा कि जो इनेमल की कोट होती है दांत के ऊपर इनेमल की कोट होती है, उसको अगर टच करेंगे तो साफ सुथरा साफ दांत है, ब्रश किया हुआ दांत है, तो उस पर फिसल जाएगा, इसलिए बोल देंगे स्निग्ध होने चाहिए। शुक्ल बॉडी, तो जो देखेंगे दांत के ऊपर, टीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है, कोटिंग इनेमल की होती है। इनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू ऑफ सब्सटेंस ऑफ द बॉडी बोला जाता है। तो वो किस वर्ड का होता है? कलर का, व्हाइट कलर का होता है इनेमल। जो दांत की सफेदी दिखती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनेमल कोटिंग। उसमें देखेंगे घन होंगे। तो घन का मतलब होता है कि दांत बहुत दूर दूर नहीं, घन का मतलब पास पास रहेंगे। एक दांत है, दूसरा दांत रहेगा, तीसरा दांत रहेगा, मतलब ये एकदम बिल्कुल पास पास रहेंगे। और मित्रता मजबूत होगी। मित्रता मजबूत का मतलब दांत कहाँ फिट होते हैं? टूथ सॉकेट में। तो उन जहां पर फिट हो रहे हैं दांत, जहां पर फिट हो रहे हैं, अगर ये दांत है और ये गड्ढे है, ये इसमें फिट हो गया, तो यहाँ पर इसकी मित्रता जो है, मतलब मित्रता का मतलब इसकी ज्वाइंट मजबूत होगी। और उसके देखेंगे सम पृष्ठ होंगे, इसका जो पृष्ठ होगा ये वाला पार्ट सम रहेगा। तो ये कुछ हेल्दी टीथ के लक्षण बात किए गए हैं, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। उसमें देखेंगे दंत विषयक अरिष्ट के लक्षण। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसके शरीर में दांतों के क्या लक्षण आएंगे ये जानना जरूरी है। तो अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण। मृत्यु सूचक लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिष्ट बोलते हैं। देखेंगे कि जो व्यक्ति मरने के कगार पे होगा, मरने के कंडीशन पे होगा, उसके दांत कैसे होंगे? तो यदि रोगी के दांत रोगी होना चाहिए, मरने वाला व्यक्ति हमेशा रोगी ही होगा। यदि रोगी के दांत मल से लिप्त रहेगा तो रोगी व्यक्ति वैसे भी दांतों को कितनों साफ कर ले, उसमें मल बहुत ज्यादा जमेगा। अधिक श्वेत हो, मतलब जो श्वेत बताया गया है शुक्ल वर्ण का, उससे बहुत ज्यादा गुना व्हाइट हो जाएगा, इसका मतलब वो मरने कंडीशन में है। अधिक श्वेत होगा। शर्करा जमीन से प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा दांतों पे बालू जमा हुआ हो, मतलब दांतों पे बालू जमा हुआ, इतनी गंदगी महसूस होगी, उसको बोलेंगे शर्करा जमी हुई से प्रतीत होती है। ऐसा व्यक्ति गतायु होता है, अर्थात ये मरने वाला होता है, इसकी आयु खत्म हो जाती है। अब देखेंगे दंतगत रोग कौन कौन से होते हैं। तो क्योंकि हम लोग देखेंगे स्वस्थ दंत के बारे में देखा, परीक्षा करेंगे तो या तो व्यक्ति का दांत सही होगा या तो रोग से ग्रसित होगा, तो सही वाला बता दिया, मरने वाले को बता दिया। और अब रोग बता देंगे कि दांत में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में दंतगत रोग 8 बताए गए हैं। देखेंगे तो यहाँ पर दालन है, कृमि दंत है, दंतहर्ष है, भंजनक है, दंत शर्करा है, उसके बाद कपालिका है, श्याव दंत है, हनुमोक्ष है। तो ये तो आपको याद करने हैं कुछ नाम,
याद कर लेंगे। साथ ही साथ उसमें मॉडर्न में अगर हम लोग बात करें तो पायरिया देखते ही देखते हैं। पायरिया में दांतों का पीलापन होना, दांतों से बदबू सड़ी हुई स्मेल आना और दांतों से कृमि लग जाना, और देख रहे डेंटल कैरीज। तो ये कुछ डिजीजेज है मॉडर्न में, कुछ आयुर्वेद में को देख लिया। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे नख के बारे में। नख को हम लोग नेल कहते हैं। नाखून हम लोग जब क्लिनिक में जाते हैं सबसे पहले हम नाखून देखते हैं। नाखून देखेंगे, नाखून से हम लोग को क्या दिखता है, इसको दबाएंगे तो देखेंगे रेडिश कलर आ जाता है। जब दबाते हैं डॉक्टर साहब तो रेडिश कलर आता है। इसका मतलब दंत नाखून से हम लोग के ब्लड के या अदर डिजीजेज को आइडेंटिफाई करते हैं। देखेंगे स्वस्थ नख या नाखून के लक्षण क्या होते हैं, जो हेल्दी नेल होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। तो आयुर्वेद बोला गया है जो हेल्दी नख होता है वो स्थिर होगा, मतलब हिलेगा नहीं। स्थिर का मतलब हिलेगा नहीं। गोलाकार होगा, राउंडेड राउंडेड होगा, चिकने होंगे मतलब स्मूथ होंगे। इसको अगर आप टच करेंगे तो इस पे उंगलियां फिसल जाएगी, इसको बोलेगा चिकने बोल के। ताम्रवर्ण के लाल, ताम्रवर्ण के लाल होंगे तो ताम्रवर्ण रेडिश, जो ताम्रवर्ण का कलर होगा वैसा होगा। देखेंगे ऊंचे उठे हुए, तो ऊपर उठा भी रहता है, बीच में उठा रहता है। और कुर्माकार, कुर्माकार का मतलब होता है जिस तरह से आप देखते होंगे कि जो कुर्ब का मतलब होता है कछुआ। तो जो कछुए की पीठ होती है, मान लीजिए ये कछुआ है, ये कछुए की पीठ है, ठीक है ना। तो ये बीच में उभार रहेगा, लेकिन साइड बाई साइड क्या है, स्लोप है। तो ये कुर्माकार बोला जाता है कि ये बीच में ऊपर उभार है और साइड बाई साइड स्लोप होता है। इसी तरह से नाखून भी होते हैं। अब देखेंगे नख विषयक अरिष्ट, अर्थात जो व्यक्ति मरने वाला होगा तो उसके नाखून के लक्षण क्या होंगे, उसके नाखून में क्या परिवर्तन आएंगे। देखेंगे रोगी के जो नख होंगे वो मांस तथा रक्त से शून्य होंगे। मांस तथा रक्त से शून्य होने का मतलब कि व्यक्ति में शरीर में खून ही नहीं है। मांस खत्म हो गया, खून नहीं है, इसका मतलब शून्य हो गए हैं, इसका मतलब मरने वाला है। पक्व जामुन वर्ण, पके हुए जामुन के समान होगी, इसका मतलब नीली नीली होगी। पक्व जामुन वर्ण मतलब कि शरीर में खून नहीं है, खून नहीं है तो कहते शरीर पूरा नीला पड़ गया है। तो नीला पीला पड़ना ये कहते हैं पक्व जामुन वर्ण के हो जाएंगे तो व्यक्ति गतायु अर्थात मृत्यु के समीप समझना चाहिए। अब देखेंगे नखगत रोग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखेंगे आयुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ 2 रोग बताए हैं। एक बताया चिप्प, दूसरा हो कुनक। इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो में डिटेल में बताया है। चिप्प और कुनक आपको याद रखना है। अगर मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न जो आपको अच्छे समझ में आता है, तो देखें क्लबिंग। क्लबिंग किस वजह से होता है, रिस्पिरेटरी डिजीज की वजह से होता है। और देखेंगे ओनिकोलिसिस जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। देखेंगे काइलोनुकिया जो कि आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है। और ल्यूकोनिकिया जो है लीवर डिजीज के कंडीशन में ये डिजीज होता है नख से संबंधित। अब आते हैं लास्ट में हम लोग देखेंगे केस विषयक अनिष्ट, मतलब केस से अर्थात बालों से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। स्वस्थ हेल्दी जो बाल होते हैं उसके लक्षण क्या है, स्वस्थ केस के लक्षण मतलब हेयर के लक्षण। एक एकजा का मतलब कि एक एक बाल अलग अलग निकले रहेंगे, उसको बोलते हैं एक एकजा। मृदु होगा, उसको टच करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो वो स्वस्थ हेयर होते हैं। साथ ही साथ स्निग्ध होते हैं। सुबद्ध मूला, तो उसके जो जहां से अटैच होते हैं सरफेस से बहुत अच्छे से अटैच, ऐसा नहीं कि छूने पे उखड़ जाएंगे, सुबद्ध मूला बोला गया है। और साथ ही कृष्ण, काले होंगे, काले होंगे, ये स्वस्थ बाल के लक्षण है। तो देखें केस विषयक अरिष्ट क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति मरने के कगार पर होगा, मरने के कंडीशन पर होगा, उसके बालों के क्या लक्षण होंगे। तो रोगी व्यक्ति के रोम और केस अर्थात बाल को अगर पकड़कर खींचे तो क्या होगा, उखड़ जाएंगे, बहुत आसानी से उखड़ जाएंगे। जो व्यक्ति मरने के कंडीशन पे होगा उसका बाल अगर आप पकड़ के बस थोड़ा सा खींचेंगे ना, रोम और बाल उखड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी सिम्टम है कि वेदना नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है जो व्यक्ति मरने वाला होता है। अगर आप अपने क्लास में एक दूसरे का चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, तो आप अगर किसी का एक बाल भी उखाड़ देंगे ना, इतनी असहज वेदना होगी कि आपको 2-4 लगा देगा, है ना। तो कह देना मजाक में कि हम चेक कर रहे थे कि तुम केश विषयक अरिष्ट तो नहीं है। तो किस कहने का मतलब कि उखाड़ेंगे तो इजीली उखड़ जाएगा और वेदना भी नहीं होगा, तो वो मरने की कंडीशन पे व्यक्ति रोगी होता है। अब देखें केशगत रोग कौन कौन से होते हैं। तो केशगत रोग में हम लोग कुछ देखेंगे। एक तो खालित्य होता है, बाल का गिरना होता है। पालित मतलब असमय बालों का पकना होता है। और दारुणक होता है और उसी का सर में फुंसियां होना, ये कुछ केस विषयक रोग है। आयुर्वेद मॉडर्न में क्या है, हेयर लॉस। हेयर लॉस अपने आप में एक आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। धन्यवाद।